Numerical number 4. A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. डाटा के अंदर हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 72 और टाइम 1 मिनट। वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आपने मिनट्स की जगह पे यहाँ पे सेकेंड में इसको टाइम को चेंज करके लिख दिया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमें पता है कि एक सेकेंड में वाइब्रेशंस की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 60 सेकेंड्स के अंदर 72 वाइब्रेशंस हैं। एक सेकेंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद बनेगी वो हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वाइब्रेशन 72 और ये टाइम इसमें दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। 72 को आप 6 से डिवाइड करेंगे 1.2 हर्ट्ज, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और पीरियड निकालने के लिए आप डेफिनेशन के अंदर फार्मूला दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब T इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी आपने अभी कैलकुलेट की है 1.2, f की जगह पे आपने इसकी वैल्यू लगा दी। 1 को आप 1.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.83 सेकेंड्स। तो ये हार्ट बीट की पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 5, अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक बहरी जहाज है जो सी बेड की तरफ एक साउंड वेव को भेजता है। इट रिसीव्स एन एको 1.5 सेकेंड लेटर। और ये जो साउंड वेव है समुंदर की तह से टकरा कर ऊपर सतह तक 1.5 सेकेंड में वापस लौट आती है। मतलब नीचे जाकर वापस आने का जो टोटल टाइम बन रहा है साउंड वेव का वो 1.5 सेकेंड है। अब सिर्फ नीचे जाने तक, सी बेड तक जाने का अगर हम टाइम मालूम करना चाहते हैं तो वो इस टोटल टाइम को आप हाफ कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 सेकेंड। ये वो टाइम है जिसमें साउंड वेव सी बेड तक पहुंचेगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, समुंदर के पानी के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन। जिस पोजीशन पर इस साउंड वेव को सी बेड की तरफ भेजा गया है वहां पर समुंदर की गहराई आपने मालूम करनी है। यकीनन समुंदर की गहराई उस डिस्टेंस के बराबर होगी जो डिस्टेंस ये साउंड वेव सी बेड तक जाने में कवर करेगी। अब यूं समझ लें, यहां पे ये हमारे पास शिप है और ये इसने साउंड वेव सी बेड की तरफ भेजी। ये सी बेड से टकरा कर वापस शिप तक पहुंची। इस सी बेड तक जाकर वापस शिप तक आने में इसको टाइम लगा 1.5 सेकेंड। सिर्फ सी बेड तक जाने का अगर टाइम मालूम करना चाहते हैं तो आपने 1.5 को 2 से डिवाइड किया, 0.75 सेकेंड। ये टाइम है सिर्फ सी बेड तक जाने का। और स्पीड ऑफ साउंड पानी के अंदर, सी वाटर के अंदर मूव करने के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। आपने शिप से सी बेड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। d इज इक्वल टू VT। डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला आप 9th के फिजिक्स यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। स्पीड हमारे पास 1500 है
और टाइम हमारे पास 0.75 सेकेंड। 1500 को आप 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 मीटर। ये इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर सी बेड से डिस्टेंस है शिप का, समुद्र की गहराई है। न्यूमेरिकल नंबर 6, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। एक पहाड़ी के करीब एक स्टूडेंट जो है वो क्लैप करता है, यहाँ पे ताली बजाता है। एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड। साउंड स्टूडेंट से क्लिफ तक जाकर वापस आने में 5 सेकेंड ले रही। तो टोटल टाइम 5 सेकेंड। सिर्फ क्लिफ तक जाने का जो टाइम होगा, इस टोटल टाइम को 2 से डिवाइड करने से मालूम हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जिसमें साउंड वेव स्टूडेंट से क्लिप तक पहुंचेगी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप? फाइंड आउट आपने डिस्टेंस करने हैं स्टूडेंट और क्लिप के दरमियान में। फ्रॉम द स्टूडेंट, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकेंड है। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो d इज इक्वल टू वी टी। v हमारे पास 346 और टाइम 2.5 सेकेंड। 346 को आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 865 मीटर। ये स्टूडेंट और क्लिप के दरमियान में डिस्टेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड। एक शिप है हमारे पास और ये अल्ट्रासाउंड भेज रहा है टुवर्ड्स सी बेड। दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। ये जो अल्ट्रासाउंड है ये सी बेड के साथ टकराने के बाद वापस लौटती है। शिप तक वापस आने में जो इसे टोटल टाइम लग रहा है 3.42 सेकेंड्स है। शिप से सी बेड तक जाने का जो टाइम है वो इस टोटल टाइम का हाफ होगा, क्योंकि इस टाइम में जाने और वापस आने दोनों का टाइम शामिल है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ जाने का टाइम आपके पास आ जाएगा 1.71 सेकेंड। और स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड। आपने समुद्र की गहराई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, सी बेड का शिप से डिस्टेंस, समुद्र की गहराई, ये आपने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला वही यूज करेंगे जो हम न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 में यूज कर रहे थे। d इज इक्वल टू वी टी। टाइम 1.71 सेकेंड। कैलकुलेटर की मदद से इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2618 मीटर। ये डिस्टेंस है शिप का और सी बेड का इस मकाम पे। न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टेटमेंट के हवाले से थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आने के इम्कान कम होते हैं इसके। इसमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज उसका जिक्र किया गया है। इंसानी कान जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी साउंड जो इंसानी कान सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज।
इससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन पाएंगे और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड इंसानी कान नहीं सुन पाएंगे। और साउंड की स्पीड इसमें बताई गई है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड एट 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपने दोनों केसेस के लिए वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 सेंटीग्रेड, और इसी तरह से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की भी आपने वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है, लैम्डा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये f जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड होगा। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। v हमारे पास 343 और फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। कैलकुलेटर की मदद से आप 343 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.7 इंटू 10⁻⁻²। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसी तरह से आप इस केस के लिए इसी पैटर्न पे वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास आ जाएगा v ओवर एफ के। ये f इधर आकर डिवाइड हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। v 343 और फ्रीक्वेंसी 20। 343 को आप 20 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये 17.2 मीटर। ये वेवलेंथ होगी जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी, और ये वेवलेंथ होगी जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होगी। न्यूमेरिकल नंबर 9, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। किलो का मतलब होता है 1000। 2 किलोहर्ट्ज मीन 2000 हर्ट्ज। आप इसकी जगह पे 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, या सिंपली आप इसे 2k को 2000 हर्ट्ज लिख दें। ये जो साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, इसकी वेव लेंथ बताई गई है 35 सेंटीमीटर। वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 35 सेंटीमीटर। 35 डिवाइडेड बाय 100, ये आपने सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है वेव लेंथ को। 0.35 मीटर्स। हाउ लॉन्ग, आपने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, कितनी देर लगेगी इसे, इस साउंड वेव को, विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, कि ये वेव जो है वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाए। 1.5 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस इस वेव ने कवर करना है। 1.5 किलो की जगह पे आप 1000 लगा दें तो ये 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करने से 1500 मीटर, इतना डिस्टेंस इस वेव ने कवर करना है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा ये आपने कैलकुलेट करना है। स्पीड मालूम करने का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इन दोनों की आप पोजीशन आपस में चेंज कर सकते हैं। t v की जगह पे आ जाएगा और v इस t की जगह पे चला जाएगा। v इज इक्वल टू
एफ लैम्डा, हमें पता है इस बात का, हम बार बार इसे इस्तेमाल कर लें फार्मूले को, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज लगाते हैं हम। डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल करना है वो 1500 मीटर है, और वेव की फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है। वेव लेंथ 0.35। अब आपने इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करना है, तो 2.1 सेकेंड्स, इतना टाइम इस वेव को लगेगा 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। स्टूडेंट्स, हमने साउंड वाले चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए। इन न्यूमेरिकल्स में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 9। ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं, तो इनके ऊपर आपने स्पेशल ख़ास तवज्जो देनी है, और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपने इन न्यूमेरिकल्स को ख़ास तौर पे तैयार करना है।